हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम कॉन्ट्रैक्ट नियरली कंप्लीटेशन से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। आज हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्वेश्चंस देखेंगे जो कि लगभग क्या होने वाले हैं, पूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है, द कॉन्ट्रैक्ट लेजर ऑफ मैसर्स दुर्लभ जी एंड सन सो द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन द अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 31 मार्च 2018। मैसर्स दुर्लभ जी एंड सन्स के ठेका खाता बही से 31 मार्च 2018 को एक ठेके पर व्यय से संबंधित निम्न तथ्य प्राप्त हुए। मटेरियल है 2,10,000, वेजेस है 2,93,000 एंड प्लांट है 70,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस है 15,000, एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस है 10,000। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 2017। ये कॉन्ट्रैक्ट 1 अप्रैल 2017 को स्टार्ट हुआ एंड द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वॉज 10 लाख और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 10 लाख रुपीज़। कैश रिसीव्ड ऑन अकाउंट टू डेट वॉज 4,80,000 रिप्रेजेंटिंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, और जो कैश रिसीव हुआ है आपको वो है 4,80,000 जो कि वर्क सर्टिफाइड का क्या है, 80% है। द रिमेनिंग 20% बींग रिटेन अंटिल कंप्लीटेशन, और जो 20% कैश है वो रोक लिया गया है जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक। द वैल्यू ऑफ प्लांट ऑन द 31 मार्च 2018 वॉज 20,000। ठीक है, जो प्लांट बचा है 31 मार्च 2018 को, जिसे हम प्लांट एट साइट भी कहते हैं, वो है 20,000 एंड द वैल्यू ऑफ मटेरियल इन हैंड वॉज 6,000 और मटेरियल जो बचा है, मटेरियल इन हैंड वो है 6,000। द कॉस्ट ऑफ वर्क फिनिश बट नॉट सर्टिफाइड ऑन द सेट डेट वॉज 50,000। मतलब वर्क फिनिश तो हो गया है पर सर्टिफाइड नहीं हुआ है। इट मीन्स ये क्या है, अनसर्टिफाइड है। वो कितना है, 50,000 है। सम ऑफ द मटेरियल कॉस्टिंग 20,000 वर फाउंड अनसूटेबल एंड वर सोल्ड फॉर 16,000। ठीक है, तो एक मटेरियल है 20,000 जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अनसूटेबल पाया गया है, उसे 16,000 रुपये में बेच दिया गया। पार्ट ऑफ द प्लांट कॉस्टिंग 5,000 अनसूटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट वॉज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 1,000। ठीक है, एक प्लांट था जिसकी कॉस्ट थी 5,000, वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए अनसूटेबल था, उसे भी 1,000 रुपये के प्रॉफिट पर बेच दिया गया। In order to calculate the profit made on contract to 31st March 2018, the contractor estimated further expenditure that would be incurred in completing the contract and took to credit profit and loss account for the year that proportion of the estimated profit to be realized on the contract which the value of work certified before the contract price। ये बोल रहे हैं कि 31 मार्च को प्रॉफिट के कैलकुलेशन के क्राइटेरिया से जो एक्स्ट्रा और भी इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में खर्चे लगेंगे वो आपको बता दिए गए हैं, और साथ में आपको जो प्रॉफिट P&L के अंदर क्रेडिट करना है वो आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो है वो वर्क सर्टिफाइड और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के रेशियो में करना है। ठीक है, फिर देखिए, द एस्टिमेट ऑफ फर्दर एक्सपेंसेस वर एज अंडर। जो इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में लगने वाले खर्चे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, दैट द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी कंप्लीटेड बाय 30 सितंबर 2018। ये कॉन्ट्रैक्ट 30 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। दैट द फर्दर सम ऑफ 30,000 वुड हैव टू बी स्पेंड ऑन प्लांट एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द प्लांट ऑन द कंप्लीटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी 12,000। ये बोल रहे हैं कि और इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में 30,000 का प्लांट और लगेगा और काम कंप्लीट होने के बाद 12,000 रुपये का प्लांट बच जाएगा। मटेरियल इन एडिशन टू दोज एट साइट वुड कॉस्ट 1 लाख एंड द फर्दर सन्ड्री एक्सपेंसेस ऑफ 7,000 वुड बी इनकर्ड। तो मटेरियल जो कि आपके पास अभी बचा हुआ है उसके अलावा 1 लाख रुपये का और लगेगा और सन्ड्री एक्सपेंसेस 7,000 रुपये के और लगेंगे। पॉइंट नंबर 4 है, दैट द वेजेस फॉर कंप्लीटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी अमाउंटेड टू 1,69,000 और जो वेजेस है उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में 1,69,000 की और लगेगी। दैट द एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस वुड कॉस्ट द सेम अमाउंट पर मंथ एज द प्रीवियस ईयर, और जो एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस हैं वो उतने ही लगेंगे जितने कि प्रीवियस ईयर में लगे थे।
दैट द 18,000 वुड बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड फॉर कंटिजेंसी, और 18,000 का आपको प्रोविज़न बनाना है कंटिजेंसी के लिए, ठीक है। प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड शो द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑल्सो शो दिस आइटम इन द बैलेंस शीट, और इनको साथ में आपको बैलेंस शीट में भी शो करना है। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, आपको प्रॉफिट, वो वाला प्रॉफिट कैलकुलेट करना है जो कि P&L में आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, और आपको इन सारी आइटम को बैलेंस शीट के अंदर शो भी करना है, ठीक है। तो ये पूरा आपका क्या है, क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट होने वाला है, लगभग कंप्लीट होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नोशनल प्रॉफिट तक तो एज इट इज़ जैसा आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हो वैसे बनाना है, और नोशनल प्रॉफिट निकालने के बाद में आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट होने के बाद एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना होगा वो कैलकुलेट करके उससे आप क्या करोगे, P&L में ट्रांसफ़र करोगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए आप प्रिपेयर करोगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कुछ इस टाइप से। अब देखिए हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वैसे ही बनाते हैं जैसे अब तक हम बना रहे थे। तो एक बार जो डिटेल हमें दे रखी है मटेरियल, वेजेस, प्लांट वगैरह की, तो हम एक बार इसको 31 मार्च तक जो भी एक्सपेंसेस लगे हैं वो हम इसके अंदर लिखते हैं। जैसे टू मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट देखिए लगी है 2,10,000। इसके बाद में आपको दे रखा है टू वेजेस कॉस्ट, वो है 2,93,000। इसके बाद में प्लांट की दे रखी है इंफॉर्मेशन, तो प्लांट लिखते हैं हम। प्लांट देखिए दे रखा है हमें 70,000। फिर देखिए हमें सन्ड्री एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तो वो हमने लिखे 15,000। फिर देखिए हमें दे रखे हैं एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, तो 2। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, तो देखिए एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हमें दे रखे 10,000 के। इसके बाद में अदर इंफॉर्मेशन में हमें ये कह रखा है कि आपके पास एक था प्लांट 5,000 रुपये का, तो उसको आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है। तो हम पहले वो लिख देते हैं प्लांट को सेल किया है उसके बारे में। तो देखिए प्लांट को हमने कितने में सेल किया है, 5,000 का था जिसे कि हमने 1,000 रुपये के प्रॉफिट पर बेच दिया, ठीक है। तो वो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले बाय प्लांट सोल्ड, और 1,000 5,000 का प्लांट था और 1,000 के प्रॉफिट पर सेल किया, तो हमने इसे 6,000 में सेल किया, और इसका जो प्रॉफिट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट है, ठीक है, 1,000 रुपये का। सिमिलरली इसी तरह से एक मटेरियल था जो कि अनसूटेबल था, उसको भी हमने बेच दिया। मटेरियल 20,000 का था और उसको हमने 16,000 में बेच दिया, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मटेरियल सोल्ड, और उसको हमने 16,000 में सेल किया। अब वो 20,000 का था और 16,000 में सेल किया, तो हमें लॉस हुआ है, तो वो लॉस हमें यहाँ पे लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये हुआ है हमें 4,000 का, ठीक है। फिर हम लिखते हैं यहाँ पे बाय प्लांट एट साइट, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है 20,000। फिर हम लिखते हैं बाय मटेरियल एट साइट, जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है 6,000, ठीक है। अब देखिए हम लिखते हैं क्या, अब हम लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में हम फर्स्ट लिखते हैं वर्क सर्टिफाइड, सेकेंड हम लिखेंगे वर्क अनसर्टिफाइड। तो देखिए वर्क अनसर्टिफाइड आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि वर्क फिनिश्ड बट नॉट सर्टिफाइड, वो है 50,000 का, और वर्क सर्टिफाइड आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम इसको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं अपना वर्किंग नोट।
कैलकुलेशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो देखिए वर्क सर्टिफाइड के लिए आपको क्या कह रखा है कि आपका जो कैश रिसीव हुआ है वो वर्क सर्टिफाइड का 80% है। तो आपको कैश रिसीव हुआ है 4,80,000 जो कि क्या है 80% के बराबर है। आपको अपना वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट करना है कुछ इस टाइप से। तो आपका वर्क सर्टिफाइड आएगा कितना 6 लाख का। ठीक है, तो वर्क सर्टिफाइड में हम लिख देंगे 6 लाख। फिर हम क्या करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की टोटल लगाएंगे यहाँ तक की। तो देखिए टोटल इसकी जो आएगी वो इस साइड की टोटल कितनी आएगी 7,02,000। ठीक है, तो ये टोटल भी सेम ही रहेगी। हम पहले इस साइड की इसलिए लगाइए क्योंकि मुझे ये वाली साइड की ज़्यादा लग रही है। तो बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आएगा, क्या आएगा नोशनल प्रॉफिट आएगा। नोशनल प्रॉफिट देखिए, नोशनल प्रॉफिट आएगा बैलेंसिंग फिगर से 1,03,000 बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, यहाँ पे हम उसे वापस ट्रांसफ़र करते हैं बाय नोशनल प्रॉफिट। और ये आ जाएगा 1,03,000। ठीक है, इतना करके हमने इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को क्या कर दिया छोड़ दिया। अब हमें क्या करना है इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट और प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो अभी हम वही करने वाले हैं। तो देखिए इसके वर्किंग नोट में हम उसको कैलकुलेट करेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट को। तो वर्किंग नोट का पॉइंट नंबर 2 लिखते हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ठीक है, तो देखिए अब एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी सबसे पहले एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है, और एस्टिमेटेड कॉस्ट के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट अप टू 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 तक हमने कितनी कॉस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट पे लगा ली है। तो देखिए हमारे जो टोटल आ रही थी किस साइड की, हमारे 2 साइड की टोटल, हमने जितने खर्चे लगाए हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ये वाली टोटल, इस साइड की नोशनल प्रॉफिट से पहले तक की टोटल, यहाँ तक की जो टोटल है वो हमें करनी है। ठीक है, 1,000 तक ये सारे हमने खर्चे लगाए हैं और इसमें से आपको माइनस करना है क्या इस साइड की टोटल वर्क इन प्रोग्रेस से पहले तक की। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस से पहले तक की टोटल इस तरफ के इतनी जो टोटल है जितने हमने खर्चे जो लगाए हैं, प्रॉफिट को छोड़ देना है, खर्चे तक की टोटल में से वर्क इन प्रोग्रेस से पहले तक की टोटल को माइनस करना है। तब आपको पता चलेगा कि आपने इस कॉन्ट्रैक्ट पे कितने खर्चे लगाए हैं। तो आपकी जो 2 साइड की टोटल आएगी वो आएगी 5,99,000। ठीक है, और बाय साइड की वर्क इन प्रोग्रेस से पहले जो टोटल आएगी वो 52,000 की आएगी। तो आपने इस कॉन्ट्रैक्ट पे अब तक 5,47,000 रुपये की कॉस्ट लगा दी है। ठीक है, 31 मार्च तक। अब इसमें इसको कंप्लीट करने के लिए जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल एस्टिमेटेड कॉस्ट लगेगी वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड करेंगे क्या एडिशनल एक्सपेंसेस जो कि इसको कंप्लीट करने के लिए लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमें प्लांट के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले ये बोला है कि प्लांट लगेगा 30,000 का। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्लांट। अब प्लांट हमारे पास ऑलरेडी साइट पे पड़ा था, देखिए ऑलरेडी साइट पे हमारे पास पड़ा था 20,000। इसके अलावा हमें और लगेगा 30,000। ठीक है, तो ये 20,000 प्लस 30,000 और ये काम कंप्लीट होने के बाद बचेगा कितना 12,000 का। तो हमें इस तरीके से प्लांट निकालना है। प्लांट की कॉस्ट आएगी 38,000। ठीक है, फिर बताया गया है हमें मटेरियल के बारे में कि मटेरियल जो आपके पास साइट पे पड़ा है कितना पड़ा है 6,000 का पड़ा था हमारे पास, उसके अलावा 1 लाख का और लगेगा। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, ये 1,06,000। फिर इसके बाद में देखिए इसके बाद में सन्ड्री एक्सपेंसेस और लगेंगे आपके, तो वो भी हम लिख देते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस लगेंगे 7,000 के और। ठीक है, फिर देखिए वेजेस,
वेजेस भी लगेगी, और वेजेस लगेगी कितनी, 1,69,000 की और लगेगी, ठीक है। फिर इसके बाद में बोल रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस। एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस जो है उसके बारे में बोला हुआ है कि एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस उतने ही लगेंगे जितने प्रीवियस ईयर में लगे थे। तो प्रीवियस ईयर में तो 10,000 लगे थे, ठीक है, और वो पूरे 12 मंथ के लिए लगे थे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा सितंबर में, ठीक है, तो इस पे तो 6 मंथ तक ही लगेंगे, तो इसके जस्ट हाफ लगेंगे 5,000, ठीक है। फिर बोला है कि आपको रिजर्व रखना है कंटिजेंसी के लिए, तो रिजर्व हम लिखेंगे रिजर्व फॉर कंटिजेंसी, रिजर्व फॉर कंटिजेंसीज। ये देखिए कितना रखने का बोला है, 18,000। फिर हम यहाँ तक की टोटल कर देंगे, तो ये आ जाएगी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ तक की जो टोटल आएगी 8,90,000, 8,90,000 आपकी क्या रहेगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने की। फिर देखते हैं इसका एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखिए एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेटेड होगा आपके, एस्टिमेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये सब मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखे हैं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको नोट्स बताए थे। तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो है 10 लाख, और हमारी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो है 8,90,000, ठीक है। तो जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा, 1,10,000, ठीक है, 1,10,000 हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, जो कि हमें P&L में कितना ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट। तो प्रॉफिट आपको P&L अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र करना है, उसके लिए आपको प्रपोर्शन दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको आपके वर्क सर्टिफाइड और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के प्रपोर्शन में इसको लेकर के जाना है। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये आपको क्वेश्चन में बता रखा है, ठीक है। तो मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट मैंने जो भी कैलकुलेट किया वो है 1,10,000 इंटू वर्क सर्टिफाइड हमारा था 6 लाख, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी कितनी, 10 लाख। तो इस प्रपोर्शन से जो प्रॉफिट आएगा वो P&L के अंदर ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो इस प्रपोर्शन से देखिए कितना प्रॉफिट आता है, 66,000 आएगा प्रॉफिट। तो 66,000 का जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा किस में, P&L में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या कैलकुलेट करनी है, एस्टिमेटेड कॉस्ट, पहले तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए, फिर इसके बाद एस्टिमेटेड प्रॉफिट, इसके बाद में एस्टिमेटेड प्रॉफिट में से कौन सा पार्ट हमें P&L में ट्रांसफ़र करना है। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट का कितना भाग, 66,000 हम P&L के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। अब यही 66,000 हमें इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में लिखने हैं, ठीक है। हर बार तो हम क्या करते हैं, नोशनल प्रॉफिट का पार्ट हम ट्रांसफ़र करते हैं P&L में। इस बार हमने एस्टिमेटेड प्रॉफिट का पार्ट P&L में ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नियरली कंप्लीटेशन है, लगभग पूर्ण होने वाला है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और वो जो 66,000 कैलकुलेट किया था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और टू WIP रिजर्व, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है 1,03,000 में से, ठीक है, 1,03,000 जो है इसमें से 66,000 माइनस करूँगी तो पीछे कितने बचेंगे, 37,000 बचेंगे। तो 37,000 का प्रॉफिट मेरे WIP रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कॉन्ट्रैक्ट जो नियरली कंप्लीटेशन है उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस टाइप से आपको करना है, ठीक है। नॉर्मली जैसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है बिल्कुल वैसे बनेगा। नोशनल प्रॉफिट आप कैलकुलेट करके रख लोगे, इसके बाद आप वर्किंग नोट में कैलकुलेट करोगे एस्टिमेटेड कॉस्ट और एस्टिमेटेड प्रॉफिट, और फिर एस्टिमेटेड प्रॉफिट का
जो भी क्वेश्चन में फॉर्मूला कहा गया है उस फॉर्मूले से कुछ पार्ट P&L में ट्रांसफ़र करना है और वो पार्ट आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर इसको नोशनल प्रॉफिट में से माइनस करके जो बचेगा उसे WIP में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो ये था आपका सॉल्यूशन कॉन्ट्रैक्ट नियरली कंप्लीटेशन के लिए। बाकी के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।